हसीना के जाते ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। क्या एक्टिव हो गई है सेना? जानेंगे बांग्लादेश का ये फैसला भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार कौन है यूनुस जो कि सत्ता पर बैठ रहे हैं, और ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारत क्या एक्शन लेगा, और अब अमेरिका ने हिंदुओं के साथ हो रही चीजों पर क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शेख हसीना के तख्ता पलट की प्लानिंग का खाका लंदन में तैयार किया गया था। इस प्लानिंग में खालिदा जिया का बेटा और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कार्यवाहक प्रमुख तारिक रहमान, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI शामिल थी। इनकी तैयारी इतनी बारीकी से की गई थी कि बांग्लादेश की सरकार को भनक तक नहीं रहेगी, और बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण सोमवार को शेख हसीना सरकार गिर गई। बांग्लादेशी अधिकारियों ने दावा किया कि उनके पास तारिक रहमान और सऊदी अरब में ISI अधिकारियों के बीच की बैठकों के सबूत हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार हिंसा की शुरुआत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई बांग्लादेश विरोधी हैंडल लगातार विरोध को हवा दे रहे थे। शेख हसीना सरकार के खिलाफ 500 से अधिक निगेटिव ट्वीट किए गए, जिनमें पाकिस्तानी हैंडल से किए गए ट्वीट भी शामिल थे। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तानी सेना और ISI का उद्देश्य हसीना की सरकार को अस्थिर करना और विपक्षी BNP को सत्ता में लाना था, जिसे पाकिस्तान समर्थक माना जाता है। ISI के माध्यम से चीन ने भी इस विरोध को बढ़ाने में भूमिका निभाई, जिसके कारण अंत में शेख हसीना को भारत भागना पड़ा। नौकरी में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन हसीना के खिलाफ एक व्यापक सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए। खुफिया प्रतिष्ठान का कहना है कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश की छात्र शाखा ISI समर्थित इस्लामी छात्र शिविर ने विरोध को भड़काया। इसे हसीना की जगह पाकिस्तान और चीन के अनुकूल शासन स्थापित करने के प्रयास में बदल दिया। भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाने वाले जमाते इस्लामी का उद्देश्य छात्र विरोध को राजनीतिक आंदोलन में बदलना था। खुफिया जानकारी से पता चला है कि इस्लामी छात्र शिविर के सदस्यों ने कई महीनों तक सावधानी पूर्वक योजना बनाई। कहा जा रहा है कि इस फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में सक्रिय चीनी संस्थानों से आया। बांग्लादेश के विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच करते समय ये देखा गया कि अवामी लीग के खिलाफ अधिकांश पोस्ट, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा के वीडियो, शेख हसीना को बदनाम करने वाले पोस्टर, BNP उसके संबंध सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए शेयर किए जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश को अमेरिका से ऑपरेट हो रहे सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है। विरोध प्रदर्शनों की जड़ें विवादास्पद कोटा प्रणाली में है, जिसके तहत 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों के परिवारों के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियां का 30% आरक्षण था। ये सब कुछ तो एक खेल था, और जिस खेल में ये कामयाब भी हो गए, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत के लिए हो गई। इस पूरे बांग्लादेश के प्रक्रम में 3 देश जीते, चाइना जीता, पाकिस्तान जीता और अमेरिका जीता, और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ा कर गए। हमेशा से ये चाहते थे कि भारत के आसपास शांति न रहे। स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए, इस मैप को देखिए, हर जगह इस वक्त आपको अशांति ही देखने को मिलेगी। अब जब आपके चारों तरफ अशांति होती है तो क्या होता है, आपकी सेना उसके पीछे लग जाती है, सबसे पहले अपने बॉर्डर के पीछे लग जाती है। अब क्या हुआ है, जैसे ही शेख हसीना गई हैं, वैसे ही पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। ढाका ने पाकिस्तान के लिए एक नए उच्चायुक्त की नियुक्ति की है। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट आज TV की वेबसाइट पर बताया गया कि पाकिस्तान ने देश में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त के रूप में मोहम्मद इकबाल हुसैन का नामांकन स्वीकार कर लिया है, और ये जो पहले से हैं उनकी जगह पे आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में कोई सरकार नहीं है। मंगलवार को शाम को ही बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया नियुक्त किया है। अभी तक उन्होंने शपथ भी नहीं लिया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उस जमान ने बुधवार को कहा कि गुरुवार दोपहर को यूनुस के
उसके देश लौटने के बाद रात में अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब बांग्लादेश में कोई सरकार नहीं है तो आखिर नए राजदूत की नियुक्ति किसने की। ये एक संभावना बनती है कि क्या बांग्लादेश की सेना ने चुपके से देश को चलाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देने से लेकर उनके देश छोड़ने और अब अंतरिम सरकार के गठन तक हर जगह सेना की अहम भूमिका रही है। अंतरिम सरकार के गठन के लिए राष्ट्रपति के साथ भेदभाव विरोधी छात्र समूह के नेताओं की चर्चा के दौरान भी सेना प्रमुख वकारुज्जमान मौजूद थे। कहा जा रहा है कि उच्चायुक्त के रूप में अपनी नई भूमिका संभालने के लिए हुसैन जल्दी से पहुंचने वाले हैं पाकिस्तान। अब जरा इन लोगों के विषय में भी जान लीजिए। जो लोग सत्ता संभाल रहे हैं उसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। यूनुस कौन है जो कि इस बार सत्ता संभालेंगे? बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश की सेना ने बोला है कि गुरुवार को ताजपोशी होगी। 84 साल के मोहम्मद यूनुस को क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि छात्र नेताओं ने उनके नाम पर सहमति जताई। छात्रों की मांग थी यूनुस ने देश में गरीबी उन्मूलन की दिशा में जो योगदान दिया है, खासकर गरीब महिलाओं को जो दिशा दिखाई है, उन्हें देश की बागडोर को सौंपी जानी चाहिए। एक तरफ तथ्य ये है कि मोहम्मद यूनुस जिस पर सरकार को चलाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, उसकी डोर पीछे से पूर्व प्रधानमंत्री बेगम जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी और उसके माध्यम से पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के हाथों में रहने की संभावना है। वहीं बांग्लादेश का मौजूदा संविधान भी यूनुस को हिंसा की आग में जल रहे बांग्लादेश को फिर से पटरी पर लाने की किस हद तक इजाजत देगा, ये बहुत बड़ा सवाल बना रहेगा। वैसे आपको बता दूं, पेरिस में संवाददाताओं से मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि मैं वापस घर जाने और देखने के लिए उत्सुक हूं कि वहां क्या हो रहा है, ये भी कि हम जिस संकट में हैं उससे बाहर निकलने के लिए कैसे खुद को व्यवस्थित कर सकते हैं। मंगलवार को बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बुजुर्ग अर्थशास्त्री को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया। इससे पहले सोमवार को सेना के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 45 मिनट में इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। बांग्लादेश में संविधान में क्या अंतरिम सरकार की व्यवस्था है, आपको बता दूं, बांग्लादेश के मौजूदा संविधान में अंतरिम सरकार का कोई प्रावधान नहीं है। पहले इस तरह की व्यवस्था थी, लेकिन उसे कार्यवाहक सरकार कहा जाता था। अब 1996 में 13वां संशोधन पारित किया गया और जिसमें कहा गया कि कार्यवाहक सरकार बनेगी, लेकिन फिर इसे खत्म कर दिया गया। ये असंवैधानिक हो गया और 30 जून 2011 को इस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया गया। 13 सितंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया। मतलब दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। मोहम्मद यूनुस दुनिया के सामने है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है आर्मी, राष्ट्रपति, जमाते इस्लामी, बेगम खालिदा जिया ये हैं पीछे में, जो कि यहाँ पर सत्ता को संभालेंगी। अब भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारत परिस्थितियों को कैसे संभाले। बहुत हिंदुओं के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर अब जाकर अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये छापा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि बदला लिया जा रहा है। हालांकि अमेरिकी कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति ने इस बात को उठाया है कि यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन हो गया और इसे अब बंद कर देना चाहिए। हिंदुओं के प्रति जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है उसे अब देखना होगा। भारत के आसपास इस तरह की कठिनाइयों भरा माहौल खड़ा हो चुका है और ये माहौल अब भारत को कौन कौन से चैलेंज देता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।